सिर्फ गांव के इन लोगों से काले भालू को पकड़ने का मौका बहुत कम था। तभी एक बुजुर्ग आगे आया और उसने एक तरीका निकाला कि लाश का इस्तेमाल किया जाए, फिर भालू को बाहर निकाला जाए। पहले लाश को गड्ढे में दबा दो, जब भालू लाश खोदने आए तब पीछे से एक डंडा मारकर उसे बेहोश कर देंगे। दादा बोले, ये ठीक नहीं, वह मेरी बूढ़ी को बचा चुका है, अब मरकर भी उसे चैन नहीं मिलेगा। किसी ने कहा, जिंदा इंसान की जान बड़ी या मरे हुए कि आजकल तो जिंदगी ही नहीं चल पा रही, फिर कौन इन बातों की परवाह करे, पहले भालू मारो फिर देखेंगे। दादा को भी ये बात कुछ सही लगी, जब जीना ही मुश्किल है तो इतना सोचना बेकार है। फिर कुछ जवानों ने लाश को दबा दिया और उसके ऊपर मोटी मिट्टी डाल दी। सूरज ढलने लगा तो सब लोग छिप गए। रात को वह काला भालू आखिरकार आ गया। दादी बोली, धीरे बोलो। वह आ गया। भालू धीरे धीरे चलता हुआ आया और गले से भारी आवाज निकाल रहा था। उसने चारों तरफ देखा और हमें नहीं देखा। सब बोले, तैयार रहो, जैसे ही वह झुके हम सब उस पर टूट पड़ेंगे। भालू मिट्टी के ढेर के पास आकर रुक गया। उसने ढेर को देखा और अचानक खड़ा होकर जोर से दहाड़ने लगा। दादी बोली, कहीं हमारा जाल समझ तो नहीं गया? दादा बोले, नहीं, वह इतना चालाक नहीं है। वह खड़ा हुआ तो बहुत बड़ा लग रहा था, कम से कम 400-500 किलो का होगा। कोई बोला, ये क्यों रुक गया? दादा बोले, जल्दी मत करो, उतावलेपन से कुछ नहीं होता। इतना कहते ही भालू मिट्टी के ढेर पर टूट पड़ा। उसने पंजों से पागलों की तरह खोदना शुरू किया। कुछ ही पलों में गड्ढा बन गया। उसकी दहाड़ से मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं कोने में कांप रहा था। उसने गड्ढा खोल दिया और सिर अंदर डाल दिया। उसका आधा शरीर अंदर चला गया। दादा बोले, गांव वालों, आज इसे मारना ही होगा, इसे भागने नहीं देना, नहीं तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। मौका मिलते ही लोग दौड़े और हाथ में चाकू लेकर उस पर टूट पड़े। भालू दर्द से चिल्लाया। लोग बोले, मारो, इसे भागने मत दो। तभी भालू ने कुछ लोगों को झटक कर फेंक दिया और पीछे जंगल की तरफ भाग गया और देखते ही देखते गायब हो गया। सब बोले, अब तो यह बदला लेने जरूर आएगा। किसी ने कहा, इतनी चोट के बाद भी क्या आएगा? दादा बोले, तुम नहीं जानते, वह हमें देख चुका है, वह सबको पहचान चुका है, भागो यहाँ से। इतना कहकर सब लोग पहाड़ से नीचे उतर आए। अगले दिन मैं उस बुजुर्ग के घर गया। उसका दरवाजा खुला था। अंदर जाकर देखा, वह आंगन में लटका हुआ था, जैसे उसने फांसी लगाई हो। मैं डर गया और भागकर दादी को बताया। दादी, चलो देखो, बुजुर्ग आंगन में मर गया। दादी बोली, सच कह रहे हो? कहीं भालू ने तो नहीं मारा? मैं बोला, पता नहीं, वह लटका हुआ था। दादी दौड़ कर गई और बोली, ये भालू का काम है, उसने हमें धोखा देने के लिए उसे लटका दिया। तभी बाहर से बदबू आने लगी। दादा बोले, ये भालू ही है, दिन में भी नहीं डरा। इतना कहते ही बाहर से उसकी दहाड़ सुनाई दी। दादा बाहर गए और देखा, सच में भालू आ गया था। दादा बोले, अरे बदमाश, इतनी हिम्मत की गांव में आ गया। चाकू लेकर दादा उस पर दौड़े। गांव वाले भी निकल आए। भालू लोगों को देखकर फिर जंगल की ओर भाग गया। कुछ दिन बाद दोपहर में दादी ने मुझे सब्जी लाने भेजा। रास्ते में फिर वही बदबू आई। जब मैं अमन के घर के पास पहुंचा तो उसकी चीख सुनी। मैं दौड़ा तो देखा अमन जमीन पर पड़ा था और विशाल भालू उसे खा रहा था। भालू ने मुझे देखा और सीधा मेरी तरफ देखने लगा। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। मेरा शरीर जम गया। मुझे लगा अब मैं नहीं बचूंगा। भालू करीब आ रहा था। तभी बाहर से दादी की आवाज आई और भालू रुक गया।